बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा है कि जब तुम गांव में भिक्षा के लिए जाओ तो मांगना मत, सिर्फ द्वार पर खड़े हो जाना। अगर कोई प्रत्युत्तर न मिले तो आगे बढ़ जाना, मांगना मत। और यही तो भिक्षु और भिखारी में भेद है। भिक्षु को हमने महासम्मान दिया जो हमने सम्राटों को नहीं दिया, और भिखारी को तो हम आखिरी जगह रखे हुए। सम्मान दूर, उसे हम अपमान देने के योग्य भी नहीं मानते, उससे हम नजर बचा के निकलते हैं। बौद्ध के भिक्षुओं ने पूछा कि बिना मांगे कोई कैसे देगा? बुद्ध ने कहा बिना मांगे ही दुनिया में चीजें मिलती हैं, मांगे कि मुश्किल में पड़े। क्योंकि जब तुम मांगते नहीं तब तुम दूसरे को आतुर करते हो देने के लिए। जब तुम मांगते हो तब तुम दूसरे में संकोच पैदा करते हो। तुम अपने जीवन के सभी संबंधों में इस कहानी को छिपा हुआ पाओगे। पत्नी कुछ मांगती है, देना मुश्किल हो जाता है। लाते भी हो तो बेमन से सिर्फ कलह टालने को। वो प्रेम का संबंध न रहा, वो सिर्फ उपद्रव से बचने की व्यवस्था हुई। पत्नी मांगती ही नहीं, कभी नहीं मांगती, तब तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित होता है, तब तुम कुछ लाना चाहते हो, तब तुम उसे कुछ देना चाहते हो। देना तभी संभव हो पाता है जब कोई न मांगे। तुम परमात्मा से टूटे हो तुम्हारी मांग के कारण, और तुम्हारी सब प्रार्थनाएं दो और दो से भरी हैं। तुम परमात्मा का उपयोग एक सेवक की तरह करना चाहते हो। तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द है, दूर करो। तुम कहते हो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक करो। तुम कहते हो पत्नी बीमार है, स्वस्थ करो। नौकरी खो गई है, नौकरी दो। तुम परमात्मा के द्वार पर सदा भिखमंगे की तरह पहुंचते हो, मांगते पहुंचते हो। तुम्हारा मांगना ही बताता है कि साहब तुम अपने को समझ रहे हो और परमात्मा को तुम दास समझ रहे हो। वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, और तुम्हारी जरूरतें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि तुम परमात्मा को भी सेवा में रत करना चाहते हो। नहीं, अगर परमात्मा साहब है और तुम गुलाम हो तो मांग क्या? और मजा यह है कि तुम मांगते हो और वो देता चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे मांगने से न मिलता हो, मिलता चला जाता है, लेकिन जितना तुम पाते हो उतने ही तुम उससे दूर हटते जाते हो, क्योंकि तुम और मांगोगे, जितना मिलेगा और मांगोगे, जितना तुम मांगोगे दूर हटते जाओगे। मांग कभी भी प्रार्थना नहीं बन सकती, वासना कभी भी प्रार्थना नहीं बन सकती, चाह कभी भी उपासना नहीं बन सकती। प्रार्थना का तो सूत्र ही यही है कि तुम वहां धन्यवाद देने जाते हो, मांगने नहीं। उसने पहले ही बहुत दे रखा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रखा है, जितनी योग्यता है उससे ज्यादा दे रखा है। प्याली पहले से ही भरपूर है और बह रही। वास्तविक भक्त उसे धन्यवाद देने जाता है, उसकी प्रार्थना अहोभाव है। वो कहता है तूने मुझे बहुत दिया, मेरी योग्यता क्या थी? और तुम कहते हो देखो मेरी योग्यता को, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे और दो। और ये और कहीं समाप्त ना होगा। नानक कहते हैं लोग मांगते रहते हैं और दाता देता चला जाता है, फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं होता। आंखें मंगई ही देही दाती करे दातार, और वो दे रहा है और मांगने वाले मांगते चले जाते हैं। मांग अनंत है, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम मांगते ही रही तो प्रार्थना कब करोगे? पूजा कब शुरू होगी? क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं है। एक मांग पूरी होती है 10 खड़ी हो जाती, एक वासना समाप्त नहीं हुई कि 10 को जन्म दे जाती। तुम मांगते ही रहोगे, उपासना कब होगी? धन्यवाद कब दोगे? कितने जन्मों से तुम मांग रहे हो, अभी भी तुम भरे नहीं।
तुम कभी भरोगे ही नहीं, क्योंकि भरना मन का स्वभाव नहीं। मन सदा अतृप्त ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। मन छूट जाए तो तृप्ति होती है, मन रहे तो अतृप्त। मन कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए कोई ऐसा आदमी तुम न पा सकोगे जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया। और अगर कभी तुम ऐसा आदमी पाओ जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया, तो तुम गौर से देखना उसके पास मन होगा ही नहीं। मन क्या है? मन तुम्हारी सब मांगों का जोड़ है। दे ही दे ही, दो और दो और दो, इन सारी मांगों के जोड़ का नाम मन है। मन से बड़ा भिखमंगा इस जगत में कोई भी नहीं। कितना ही मिले कोई अंतर नहीं पड़ता। सिकंदर भी मांग रहा है, रास्ते का भिखारी भी मांग रहा है। मन का स्वभाव समझ लेना जरूरी है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है। प्रार्थना का अर्थ है तुम मांगने नहीं गए, तुम धन्यवाद देने गए हो। सारी दृष्टि बदल गई। जैसे ही मन को तुम हटाओगे तुम पाओगे इतना मिला है, अब और क्या चाहिए। मन को बीच में लाए कि लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं मिला, सब चाहिए। मन देखता है अभाव को, मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का। इसे ऐसा समझो, एक आदमी है, उसे तुम गुलाब के फूलों की झाड़ी के पास ले जाओ, उसे सिर्फ कांटे दिखाई पड़ते। वो गिनती करता कांटों की, उसे फूल दिखता ही नहीं। और तुम कितना ही उसे दिखाओ, वो कहेगा जहां 1000 कांटे हैं वहां एक फूल हुआ भी तो क्या। और जहां 1000 कांटे लगे हैं वो आदमी कहेगा संभल के फूल को पकड़ना, वो भी कांटों का ही धोखा होगा। उसका तर्क ठीक भी है कि जहां कांटे ही कांटे लगे हैं, पहले तो वहां फूल लगेगा कैसे? कहां कांटे कहां फूल? और जब 1000 कांटों में छिप चुका होगा उसका मन, तो उसे डर पैदा हो जाएगा। वो फूल पर भी भरोसा न कर सकेगा, आस्था न कर सकेगा। वो कहेगा कोई भ्रम हो रहा है, कोई सपना है, मैं किसी भूल में पड़ा हूं, या कोई मुझे धोखा दे रहा है, या किसी ने फूल को ऊपर से चिपका दिया है। फूल हो कैसे सकता है जहां कांटे ही कांटे? अगर कांटों की गिनती करो तो फूल पर भी श्रद्धा चली जाती है। अगर फूल की गिनती करो, अगर फूल में लीन हो जाओ, अगर फूल की सुगंध लो, फूल का स्पर्श तुम्हें पुलकित कर दे, तो दूसरी अवस्था पैदा होती। तुम कहोगे जहां इतना प्यारा फूल लगा है वहां कांटे हो कैसे सकते हैं? और अगर हो भी तो फूल की रक्षा के लिए होंगे, और अगर हो भी तो फूल के सहयोगी साथी होंगे, और अगर हो भी तो परमात्मा की कोई मर्जी होगी। शायद फूल बिना कांटों के नहीं हो सकता, इसलिए कांटे हैं, वो सुरक्षा है, वो पहरेदार है, वो फूल को बचा रहे हैं। और फूल में तुम्हारा रस बढ़ता जाए तो एक दिन तुम पाओगे कि वही रस फूलों में चल रहा है जो कांटों में बह रहा है। इसलिए उनमें विरोध कैसे हो सकता है? मन देखता है कांटों को, मन देखता है क्या नहीं है, मन देखता है कहां शिकायत है, मन देखता है कहां भूल है, मन देखता है कहां कमी है, मन देखता है असंतोष, अतृप्ति, मांग खड़ी हो जाती। इसलिए मन से भरा जो जाता है मंदिर में, वो मांगने जाता है, वो भिखारी है। अगर तुम मन को थोड़ा अलग करके देखो तो तुम पाओगे फूलों को, तब तुम पाओगे जीवन की ऊर्जा को, तब तुम पाओगे जीवन के अहोभाव को। इतना मिला है, पहले से ही इतना मिला है, शिकायत का उपाय कहां? और जिसने इतना दिया है, अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कुछ राज होगा। अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कोई कारण होगा। शायद मैं अभी तैयार नहीं, शायद अभी योग्यता चाहिए, शायद अभी मैं पात्र नहीं। और समय के पहले कुछ ऊपर आ जाए तो सुख नहीं लाता, दुख लाता है। हर चीज का समय, हर चीज की परिपक्वता है।
जब मैं पकूंगा तो वो देगा, क्योंकि उसके देने का इतना परंपार है मार्ग। उसके हाथ हजारों की फैले हुए हैं। हिंदू परमात्मा की हजारों हाथों से कल्पना करते, उस कल्पना में बड़ा प्यार है। वो ये कहते हैं वो 1000 हाथों से देता, 2 हाथ नहीं है उसके। तुम ले ना पाओगे, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम कितना संभालोगे? वो 1000 हाथों से दे रहा है। लेकिन ठीक समय, समय की ठीक प्रतीक्षा, शिकायत का अभाव और वर्षा होनी शुरू हो जाती है। नानक कहते हैं गुणगान भी करते हैं लोग तो 2-2 कर मांगते चले जाते हैं और दाता देता ही चला जाता है। और अंधों को दिखाई ही नहीं पड़ता, वो मांगते ही रहते हैं कि दो और दो। चारों तरफ वर्षा हो रही है और लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम प्यासे। जैसे शिकायत से मोह बन गया है, जैसे दुख से लगाव बन गया है। फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नानक कह रहे हैं कि उसने इतना दिया है, मांगने को कुछ छोड़ा नहीं। जब शिकायत हट जाती है और अहोभाव पैदा होता है और हम धन्यवाद देने जाते हैं, तो क्या रखें उसके चरणों में? क्या भेंट ले जाएं उसके द्वार पर? फेरी की अग्गे रखिए जित दिसे दरबार। उसके दरबार में हम क्या रखें? धन्यवाद देने के लिए क्या भेंट ले जाएं, क्या चढ़ाएं उसके चरणों में? कैसे करें पूजा, कैसे करें अर्चन? तुम फूल ले जाते हो तोड़कर, उसके ही फूल बेहतर थे, वृक्ष पर जीवित थे, तुमने तोड़ के मार डाले। उसके ही फूल मार के तुम उसी के चरणों में चढ़ाते हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम उसे दोगे क्या? सब उसका ही दिया हुआ है। तुम धन लगा के मंदिर खड़ा कर दो, नया गुरुद्वारा बना दो, मस्जिद निर्मित कर दो, पर तुम कर क्या रहे हो? उसकी ही दी हुई चीजों को उसे वापस लौटा रहे हो। फिर भी तुम अकड़े नहीं समाते हो। तुम कहते हो मैंने मंदिर बनाया, मैंने इतने गुरुद्वारे बनाए, मैंने इतने भोजन बांटा, इतने वस्त्र बांटे। तुम अकड़ते हो। तुम थोड़ा सा दे क्या देते हो? तुम्हारे अहंकार का अंत नहीं होता। इससे क्या खबर मिलती? इससे खबर मिलती है कि तुम समझ ही ना पाए कि जीवन ने जो तुम्हें दिया है उसे वापस लौटाने में तुम्हारा क्या है। तुम ये भेंट उसे देने जा रहे हो और शर्मिंदा भी नहीं हो। उसके चरणों में क्या रखें? नानक पूछते हैं उसके आगे क्या रखें कि उसके दरबार का दर्शन हो, कि हम उसके निकट आ जाएं, कि हमारी भेंट स्वीकार हो जाए। क्या रखें? केसर में रंगे हुए चावल, खरीदे गए फूल, तोड़े हुए पत्ते, धन दौलत, क्या रखें? नहीं, कुछ भी रखने से ना चलेगा। अगर तुम ये समझ जाओ कि सभी उसका है, बस भेंट स्वीकार हो गई। जब तक तुम ये समझ रहे हो कुछ मेरा है, तभी तुम रखने की बात सोच रहे हो। जब तक तुम समझते हो मैं खुद मालिक हूं, चाहूं तो भेंट कर सकता हूं, तभी तक तुम भूल से भरे हो। तुम कुछ भी रख दो, सारा साम्राज्य रख दो अपना, तो भी कुछ तुमने रखा नहीं, क्योंकि सभी उसका था। तुम उसके हो। तुमने जो कमा लिया, तुमने जो इकट्ठा कर लिया, वो भी उसी का खेल है। तो नानक कहते हैं क्या रखें? कि तेरे दरबार का दर्शन हो, कि तेरी प्रतीति मिले, कि तेरा साक्षात हो, कि तेरी आंख से आंख मिले। क्या लाएं तुझे चढ़ाने को? अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए सभी उसका है, कुछ ले जाने की जरूरत न रही। फूल वृक्षों पर ही उसी को चढ़े हुए हैं।
सब उसी को चढ़ा हुआ है। चांद तारे उसको चढ़े हुए हैं, तुम्हारे दिए के घी क्या करेंगे? और अब चांद सूरज उसको चढ़े हुए, तुम थोड़े से दिए के घी जला के चढ़ा दोगे, क्या होगा? व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोलकर देखे तो सारा अस्तित्व उसकी अर्चना में। यही तो अर्थ है साहब का। वो सबका मालिक है, सब उसको चढ़ा हुआ है। इसलिए नानक कहते हैं क्या लाएं? ये प्रश्न है नानक का, क्या चढ़ाएं? मुंह से कौन सी बोली बोले जिसे सुन के वो प्यार करे? क्या कहें उससे? कौन से शब्दों का उपयोग करें? कैसे उसे रिझाएं? कैसे उसे राजी करें? कैसे हम करें कुछ कि उसका प्यार बरसे? उत्तर नानक नहीं देते मालूम पड़ते हैं, प्रश्न उठा के छोड़ दिए। वही कला है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी बोलें, वही हमसे बोल रहा है, उसके ही शब्द उसी को चढ़ाएं। इसमें क्या कुशलता है? उसका ही बासा करके उसी को लौटा दें। ये सिर्फ अज्ञानी कर सकता है। ज्ञानी तो पाता है कि चढ़ाने को कुछ भी ना बचा, क्योंकि मैं खुद भी चढ़ा हुआ हूं। और ज्ञानी पाता है कोई शब्द उसकी प्रार्थना न बन सकेंगे, क्योंकि सभी शब्द उसके हैं। वही बोल रहा है, वही धड़क रहा है हृदय में, वही श्वासों की श्वास है। तो फिर ज्ञानी क्या करे? नानक कहते हैं अमृत वेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो, कुछ करने को नहीं है। और समझदार क्या करे? अमृत वेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। ये थोड़ा समझ लेना जरूरी। जिसे हिंदू संध्या कहते हैं, उसे नानक ने अमृत बेला कहा है। संध्या से भी कीमती शब्द अमृत बेला है। हिंदू तो हजारों साल से श्रम कर रहे हैं, जीवन के सत्य की खोज, चैतन्य की खोज, और कहां कहां से मार्ग हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हिंदुओं ने छोड़ा नहीं है जो छूट गया हो, जो उनकी जानकारी में ना आ गया हो। हजारों साल के बाद हिंदुओं को पता चला, धीरे धीरे उपनिषद उसकी चर्चा करते हैं कि 24 घंटे में 2 संध्या क्षण है। रात जब तुम सोने जाते हो तो सोने और जागने के बीच एक क्षण ऐसा है जब ना तो तुम सोए होते हो और न जागे होते हो। उस समय जैसे तुम्हारी चेतना गियर बदलती है। अगर तुम कार चलाते हो तो तुम्हें पता है कि एक गियर से दूसरी गियर में गाड़ी डालते वक्त बीच को क्षण भर को गाड़ी न्यूट्रल गियर से गुजरती है। एक गियर से दूसरे गियर में जाते वक्त क्षण भर को गाड़ी किसी गियर में नहीं होती। नींद और जागरण 2 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल अलग, एकदम अलग। जागे में तुम कुछ और थे, नींद में तुम बिल्कुल कुछ और हो जाते हो। जागते तुम दुखी थे, रो रहे थे, दीन थे, दरिद्र थे, नींद में तुम सम्राट हो जाते हो। और संदेह भी नहीं आता कि मैं भिखारी कैसे सम्राट होने का सपना देख रहा हूं। तुम बिल्कुल दूसरे गियर में हो। चेतना का बिल्कुल दूसरा तल है, जिसका पहले तल से कोई संबंध ना रह गया। नहीं तो थोड़ी तो याद आती, थोड़ा तो स्मरण होता कि मैं भिखमंगा और ये क्या देख रहा हूं कि मैं सम्राट हो गया। नहीं, जब तुम सपना देखते हो, सपने पर पूरा भरोसा आता है। ऐसा लगता है कि 12 घंटे जागकर तुमने जो जीवन दिया था वो जीवन अलग प्रकोष्ठ है, और रात तुम सो के जो जीवन देख रहे हो ये अलग प्रकोष्ठ है। तुम दूसरी ही दुनिया में चले आए। दिन में तुम साधु थे, रात तुम असाधु हो, कि दिन में असाधु थे, रात साधु हो गए। संदेह भी पैदा नहीं होता। कभी तुम्हें सपने में संदेह पैदा हुआ है? अगर सपने में संदेह पैदा हो जाए तो सपना उसी वक्त टूट जाएगा, क्योंकि संदेह जागरण चेतना का हिस्सा है।
सपने में संदेह भी पैदा नहीं होता, यह भी ख्याल नहीं आता कि मैं सपना देख रहा हूं। अगर यह ख्याल आ जाए कि यह सपना है, सपना तो क्षण टूट जाएगा। बहुत सी परंपराएं हैं साधकों की जो साधक को यह सूत्र देती हैं साधना का कि तुम रात जब सो तो यह ख्याल रखो कि यह सपना है, यह सपना है, यह सपना है। कोई 3 साल लग जाते तब कहीं यह याददाश्त मजबूत होती, और जिस दिन साधक को पता चल जाता है कि यह सपना है, उसी वक्त सपना टूट जाता है। और न केवल एक सपना टूटता है, उसके बाद सपने आने बंद हो जाते, क्योंकि अब उसके गेयर अलग अलग नहीं रहे, अब उसके प्रकोष्ठ इकट्ठे हो गए, अब वो सोया हुआ भी जागा हुआ है। यही तो कृष्ण कहते हैं कि योगी उस समय भी जागता जब तुम सोते हो। उसके जो 2 कमरे अलग अलग थे, उसने बीच की दीवार हटा दी, दोनों कमरे एक हो गए। रात जब तुम नींद में उतरते हो, सोने से सुबह फिर तुम जागते हो, ये 2 घड़ियां हैं जब तुम्हारी चेतना बदलती है। एक क्षण को मध्य काल होता है, उसको हिंदू संध्या काल कहते हैं। उसी को नानक ने अमृत बेला कहा है। अमृत बेला इसलिए कहा है, संध्या काल तो वैज्ञानिक शब्द है। संध्या का अर्थ है मध्य का, न यहां का न वहां का, न इसका न उसका। उस संध्या काल में क्षण भर को तुम परमात्मा के निकटतम होते हो। इसलिए हिंदुओं की प्रार्थना संध्या काल का उपयोग करना चाहती, उसी को नानक अमृत बेला कह रहे हैं। अमृत बेला और भी प्यारा शब्द है, क्योंकि उस क्षण तुम अमृत के करीब होते हो। शरीर तो मरण धर्म है, शरीर के ही एक यंत्र से तुम जागते हो और शरीर के ही दूसरे यंत्र से तुम सोते हो। सब सपने शरीर के, सब जागना सोना शरीर का है। इस शरीर के पीछे तुम छिपे हो, जो न कभी सोता है न कभी जागता है, क्योंकि जो सोया ही नहीं वो जागेगा कैसे। न कभी सपने देखता है, क्योंकि सपने देखने के लिए सोना जरूरी है। इन शरीर की अवस्थाओं के पीछे छिपा है अमृत, जो न कभी पैदा होता और न कभी मरता है। अगर तुम संध्या काल को पकड़ने में समर्थ हो जाओ तो तुम्हें शरीर के भीतर छिपे हुए अशरीरी का पता चल जाएगा, दास के भीतर छिपे हुए साहब का पता चल जाएगा। तुम दोनों हो। अगर तुम शरीर को ही देखते हो तो दास हो, अगर शरीर के भीतर छिपे मालिक को देखते हो तो साहब हो। तो नानक कहते हैं बस एक ही काम करने योग्य है। मंदिरों में मांगने से कुछ ना होगा, पूजा अर्चना चढ़ाने से कुछ ना होगा, फूल पत्ते रखने से कुछ ना होगा, क्योंकि उसी को भेंट कर देने में कौन सी कुशलता है, कौन सी बड़ाई। एक ही करने जैसी प्रार्थना है, एक ही पूजा अर्चना है, और वो है अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। अमृत बेला सचुनाव बड़ियाई विचार। वो जो संध्या काल है लेकिन एक क्षण का है, और तुम्हारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, इसलिए तुम उसे चूक जाते हो। रोज वो आता है, हर 12 घंटे के बाद वो घड़ी आती जब तुम परमात्मा के निकटतम होते हो, लेकिन तुम उसे चूक जाते हो। चूक जाते हो क्योंकि तुम्हारी नजर उतने बारीक क्षण को पकड़ने में अभी कुशल नहीं है। तुम वर्तमान में होते ही नहीं। तुम यहां बैठे मुझे सुन रहे हो, या कि तुम जा चुके दफ्तर और तुमने काम शुरू कर दिया, या कि तुम अपनी दुकान पर पहुंच गए और तुमने व्यवसाय शुरू कर दिया है। मैं जो कह रहा हूं तुम उसे सुन रहे हो, या कि उसके संबंध में विचार कर रहे हो। अगर तुम उसके संबंध में विचार कर रहे हो तो तुम यहां नहीं